राजा उंग राजा है, वो प्रभु उंग प्रभु है। राजा उंग राजा है, वो प्रभु उंग प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजा उंग राजा है, वो प्रभु उंग प्रभु है। राजा उंग राजा है, वो प्रभु उंग प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तीसरी पार्ट में आप सबको स्वागत करते हैं। हम पिछले क्लास में प्रेरितों के पुस्तक से हम मनन कर रहे थे। आज फिर से हम पहला अध्याय उसकी 8वां और 14 वाक्य को हम चिंतन करेंगे। 8वां वाक्य में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदी और शमरिया में और पृथ्वी को छोर तक मेरा गवाह होंगे। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सामर्थ पाओगे तब पृथ्वी के छोर तक, यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरा गवाह होंगे। मैं पहला सामर्थ पाना जरूरी है। यीशु मसीह का आज्ञा सुनकर करीब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का समय 500 से अधिक लोग थे। उनमें से 120 लोग यरूशलेम को ना छोड़ के मरकुस के ऊपरी कोट में बैठकर प्रार्थना करता रहा। 14 वाक्य में हम देखते हैं, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें वो सामर्थ को पाना है। यीशु मसीह का शिष्यगण, पतरुस, अंद्रियोस, अन्य शिष्यगण और इसके अलावा यीशु के मां मरियम, अन्य स्त्री लोग, करीब 120 लोग बैठकर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते रहा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है सारी पृथ्वी पर, इसलिए प्रार्थना पहले जरूरी है। मेरे प्यारों, प्रभु की योजना हमें पूरा करने का पहले हमें प्रार्थना का जरूरी है। इसलिए वो लोग सब एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करते रहा। वो प्रार्थना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा सामर्थ और अभिषेक का पाएगा तभी हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं, जब पंतकोस्त का दिन आया, आत्मा से भर गए और सामर्थ पाके यरूशलेम में हुआ इस घटना। वो सामर्थ पाने के बाद आज एक यात्री के रूप में कई समुद्र पार करके, कई राज्य पार करके हमारे भारत में भी ये सुसमाचार की ज्वाला पहुंच गई है। इसलिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम अपने आप को समर्पण करेगा और आत्मा पर पूरी में प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का अधीन हो जाएंगे, तो हमारे द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होगा।
हम शाऊल के बारे में हम देखें, शाऊल के बारे में प्रेरितों का पुस्तक 9वां अध्याय के 11 वाक्य आप पढ़ेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 9वां अध्याय के 11। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तर्सुवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। Praise the Lord। जब शाऊल मसीह को सताने वाले एक व्यक्ति थे, जो परमेश्वर ने उसको चुन लिया, परमेश्वर ने उन्हें चुना, और इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें कहा, यहूदा के घर में तू जा बैठ। शाऊल जाके यहूदा के घर में बैठकर प्रार्थना करते रहे। इस समय हनन्याह, जो प्रभु का दास हनन्याह से कहा, तू जा सीधे जो कहलाता है वो रास्ते से होकर जा। यहूदा के घर में शाऊल बैठा है और प्रार्थना कर रहे हैं। शाऊल वहां 3 दिन की प्रार्थना में है और उपवास के साथ तुम्हें प्रार्थना कर रहे थे। Praise the Lord। हनन्याह को कहा जा और जाकर उसके लिए प्रार्थना कर। तब हनन्याह ने मना किया, प्रभु वो आदमी अपने लोगों को बहुत सताया है, परेशानी किया है। और हनन्याह को थोड़ा सा डर था, कैसे उसके पास जाएंगे, क्योंकि मसीह को सताने वाला। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं उसको चुन लिया है। राजाओं के सामने, जादियों के बीच में मेरे सुसमाचार को सुनाने के लिए मैं उसको चुना हुआ एक पात्र है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। और पौलुस की मन फिरना, पश्चाताप करना, प्रार्थना करना, आगे की सेवकाई के लिए उन्हें परमेश्वर ने तैयार कर दिया। प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय 38 वाक्य को हम पढ़ें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा है, मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। वो परमेश्वर की उस अभिषेक को, सामर्थ्य को, उस सेवकाई करने के लिए हमें एक मन फिर के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। तब हमें पवित्र आत्मा का दान हमें मिलेगा। प्रेरितों का पुस्तक, यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय उसकी 29, 30, 31 वाक्य को हम पढ़ेंगे। वह थके हुओं को बल देता है। ओ देखे, थके हुओं को बल देते हैं और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो शक्तिहीन है, उनको सामर्थ्य देते हैं। प्रभु को उपस्थिति में जब हम आते हैं तो हमारे प्रभु हमें बल देते हैं, शक्तिहीनों को बल देते हैं। और आगे, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। हाँ, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। लिखा है, जवान ठोकर खाके क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जवानी और जीवन, उम्र, जवानी, जिंदगी कई बार ठोकर खाते हैं, क्योंकि जवानी में बहुत जल्दीबाजी है, संसारी की मोह माया है जो होते हैं, ठोकर खा के गिर जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा का बाट जोते रहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। वो परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर यदि हम प्रभु की बाट जोते रहेगा तो नया बल प्राप्त करेगा, नई शक्ति प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उगाब की नई क्या करेंगे, उठेंगे। हालेलुया। वो प्रार्थना बहुत जरूरी है।
वो प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर उपयोग करेगा। आपके द्वारा बड़े बड़े लोग बचेंगे, आपके द्वारा लोग यीशु को पहचानेंगे, आपके द्वारा बड़े बड़े बीमार लोग चंगा हो जाएंगे। पहले आपको प्रार्थना का जरूरत है। लूका सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 5 वाक्य से हम पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है। यहाँ जो है प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे हमें ये प्रभु की सामर्थ को पा सकते हैं। तो एक मित्र के पास एक मित्र आया और कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। उस मित्र ने दूसरा अपने मित्र के पास जाते हैं और उससे रोटी क्या करते हैं, मांगते हैं। तब उस मित्र ने कहा, मैं सो रहा हूं, बच्चा मेरे पास में सो रहे हैं। परंतु ये बार बार खटखटाता रहा। उसकी आवश्यकता के कारण उसने खटखटाता रहा। आखिर में उसने सोची, ये मेरा मित्र है। उसने उठकर उसको रोटी दिया है। यदि हम परमेश्वर के चरणों में खटखटाएगा, उसकी बाट जोते रहेगा, प्रार्थना करेगा, जरूर परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से भर देगा। और बाइबल में लिखा, आगे हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हारी संसार के कोई पिता होता है, अपने बच्चा यदि रोटी मांगने पर क्या पत्थर देगा? अंडा मांगने पर क्या बिच्छू देगा? मछली मांगने पर क्या सांप देगा? कभी ऐसा नहीं करते। संसार का पिता, संसार की तुम्हारा बुरा पिता, तुम्हारे जो है अपने मांगने वाला बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हैं। तो लिखा है बाइबल में, तुम्हारे संसार के पिता अच्छी वस्तु देंगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों न देगा। वो संसार के पिता अच्छी वस्तु दें तो हमारी स्वर्गीय पिता आपसे, आपका पिता है, मेरा पिता है, जो आपसे प्यार करते, आपसे प्रेम करते हैं, जरूर आपको पवित्र आत्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमें सुसमाचार को सुनाने की जरूरत है, क्योंकि लोग इस सच्चाई को ना जानते हुए नाश हो रहे हैं। उन्हें बचाना हमें बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो लोग प्रार्थना करते रहा, 120 लोग प्रार्थना करते रहा, तो मालिका सब ने आत्मा से क्या हो गए, भर गए, आत्मा से भर गए, और फिर वो लोग सामर्थ से भरकर परमेश्वर की सेवा करते रहा। आमीन। मेरे प्यारे प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रार्थना का गर्भ से कलीसिया का जन्म हुआ है। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों को द्वारा परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम करते रहा। कुछ साल के पहले हुए घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। वेल्स बोलकर राज्य में इतनी पाप से जो भरा हुआ स्थिति में थे, प्रभु को भूल हुआ समय था, परंतु एक लोहा फैक्ट्री में काम करने वाले एक जवान चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगा, अकेले जाकर प्रार्थना करने लगा, और धीरे धीरे एक एक लोग उसके साथ जुड़कर प्रार्थना करने लगे, और प्रतिदिन एक एक लोग बढ़ते गया, आखिर में चर्च भर गया। उस जवान की प्रार्थना एक ही मात्र था, प्रभु
मुझको तोड़ और मेरे देश में बेदारी को भेज, वेल्स में बेदारी को भेज। और रोज वही प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझे तोड़, मेरे देश में बेदारी को भेज, मेरे घमंड को तोड़, मुझे नम्र कर, मुझे दीन कर। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने प्रार्थना करता रहा। चर्च भर गई, फिर आंगन में हो गई, फिर लोग बढ़ते गए, वो उसको बड़े मैदान में प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना शुरू हुआ। भीड़ के भीड़ बढ़ते गया, वहां बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत जवानों में परिवर्तन हुआ। वहां का सिनेमा शाला बंद होने लगा, वहां का प्रेज़ द लॉर्ड हर प्रकार की नशीली पदार्थ बंद होने लगा, दारू सब बंद होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, लोग परमेश्वर को जानना शुरू हो गए। तो एक जवान की, एक साधारण जवान की एक प्रार्थना का फल वो देश में बेदारी भेजा। मेरे प्यारों, यदि आप परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने सामर्थ्य अभिषेक से आपको भर देगा और आपके द्वारा बहुत लोग बच जाएगा। अभी हम माहौल देख रहे हैं, अचानक बीमारी आके बहुत लोग ये दुनिया से चले बस गए। यदि उनमें से कोई भी सुसमाचार ना सुनते हुए नहीं मरना चाहिए। इसलिए हमें इन दिनों में प्रार्थना से हम बल प्राप्त करके हम यीशु की सेवा में हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा सुना हुआ प्रत्येक हरेक लोगों को आशीष दे पिता। मैं प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहन माता के जीवन में आप परिवर्तन लाइए प्रभु, ताकि आपके चरणों में बैठकर, जैसे प्रभु तेरा वचन है, भी 40 अध्याय में लिखा है, जो यहोवा का बाट जोते रहते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। इन दिनों में प्रभु प्रत्येक हरेक लोगों को तैयार कर, आपकी उपस्थिति में बैठकर वो सामर्थ और पवित्र आत्मा पर पूरी पा सके और आपकी महिमा के लिए वो आगे बढ़ सके। प्रभु, प्रत्येक लोगों का अभिषेक कर, अनुग्रह कर, आपकी सामर्थ से भर दे प्रभु जी। और प्रभु जी, इस समय यदि कोई कमजोर है, बीमार है, जो दुखित है, प्रभु यीशु के नाम में वो छुटकारा हो जाए। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।